नहीं कर रहे। इंडिया के अपने उनसे करता सारा कुछ। यार बात है कि अगर उनकी गवर्नमेंट भी इसमें इंक्लूड है तो गवर्नमेंट उनका साथ तो दे रही है ना, इनको इंडिविजुअली बंदा तो नहीं कर रहा ना। पावरफुल है, ज़ाहिरी बात है पावरफुल है तो अमेरिका की पाबंदियों के बावजूद न सिर्फ वो अपने मुल्क के लिए ऑयल ले रहा है बल्कि दूसरों को भी ट्रेड करने के लिए भी ले रहा है। दूसरों के लिए। अब इंडिया रशिया से ऑयल लेके रख के आगे बांग्लादेश को प्रोवाइड करेगा, क्या ट्रेडिंग के लिहाज से ये जो माइंड सेट हुआ ये सही है? यार देखो आपके पास एक चीज़ है मार्केट में आती है, गोल्डी 15 रुपए का है, ठीक है, आप पीछे से 12 का लेके आगे 20 का भी बेच रहे हो तो लोग लेने वाले तो ले रहे हैं ना। इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि आपको किसने मना किया है। गवर्नमेंट अगर मना कर रही है तो आपके पास गवर्नमेंट के साथ लड़ने के लिए वो वसाइल होने चाहिए। जैसे इंडिया को अमेरिका ने अनाउंस किया कि जी कोई नहीं रशिया से ट्रेड करेगा, तो इंडिया अगर कर रहा है तो वो अपने दम पे कर रहा है। अगर इंडिया अमेरिका कोई स्टेप लेता है तो इंडिया के पास उसको जवाब देने के लिए कोई चीज़ है, तो इसी वजह से उसने वहाँ से परचेज करके आगे बांग्लादेश को दे रहा है ना। तो ट्रेडिंग में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड ट्रेडिंग। कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, पैसा मनी इज सम एवरीथिंग मनी, तो अगर पैसे के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, अमेरिका के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो यू हैव द विल पावर। दिस इज एक्चुअली द थिंग कि आप अमेरिका के अगेंस्ट जा रहे हैं। अमेरिका से डर के नहीं रहना, आप अमेरिका के अगेंस्ट अगर खड़े हो सकते हैं तो आप वहाँ से हर चीज़ लेके बेच सकते हैं किसी को भी। अब इंडिया ऑयल लेके बांग्लादेश को प्रोवाइड करने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये कारोबारी लिहाज से जो माइंड है ये सही है? सर ये जो रशिया से तेल लेके इंडिया आगे सेल कर रहा है वो अपनी ट्रेड को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो अकेला बांग्लादेश को नहीं हो सकता, वो आगे आने वाले वक्तों में और किसी कंट्री को भी दें, ठीक है। हम लोग देख लें, हम रशिया से तेल लेते डर रहे थे, तो वो उस दौर में भी तेल ले रहे हैं, अब लेके वो बांग्लादेश को दे रहे हैं, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है उनका। अच्छा इनिशिएटिव। हाँ, तो उनकी जो तजारत है यानी कि उनकी जो इकॉनमी है उसको बहुत फ़ायदा होगा, उसको बहुत फ़ायदा होगा। हम बात करते हैं पाकिस्तानी जो मौजूदा हालात हैं, वज़ीर आज़म हैं जिनका नाम शहबाज शरीफ है, उन्होंने एक बयान दिया यूएस के साथ मीटिंग करते हैं। उन्होंने ये कहा कि हमें रशिया से तेल लेने के लिए इंडियन पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? क्या बयान ठीक है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने बयान दिया है, पहली बात तो ये है कि मैंने अभी ये सुना नहीं है। अगर उन्होंने ये बयान दिया है कि इंडियन पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा, पहले कौन सा उन्होंने नहीं अपनाया? पहले अमेरिकन पॉलिसी को भी अपनाया, इंडियन को भी अपनाया। आपको शायद याद हो, आज से कुछ अर्सा पहले मोदी का जहाज़ अचानक लैंड होता है, वो साड़ियाँ गिफ्ट हो रही होती हैं। तो ये कारोबारी लोग हैं, इनके कारोबार चलते हैं उनके साथ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। अभी इनका जो पावर प्लांट आया हुआ है इनके दामाद का, वो भी इंडिया से आया, जो मरियम नवाज़ के दामाद का आया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि शहबाज शरीफ ने कह दिया। वो पहले भी कर रहे हैं और छुप के कर रहे हैं, अब उन्होंने ओपनली कह अब इंडिया ने ऑयल लिया रशिया से, ठीक है, अब वो बांग्लादेश को प्रोवाइड करेगा, मतलब बांग्लादेश को बेचेगा, क्या कहना चाहते हैं? कारोबारी लिहाज से ये माइंड सही है? बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छी पॉलिसी है। बांग्लादेश डायरेक्ट भी तो ले सकता था। देखें वो छोटा मुल्क है और जो मुल्क पावरफुल नहीं होता, जिनकी गवर्नमेंट्स जो हैं वो पावरफुल नहीं होती हैं, जिनकी पॉलिसीज़ पावरफुल नहीं होती हैं, ज़ाहिर है उन्हें किसी न किसी का बगल बच्चा बन के रहना पावरफुल है। ज़ाहिरी बात है पावरफुल है तो अमेरिका की पाबंदियों के बावजूद न सिर्फ वो अपने मुल्क के लिए ऑयल ले रहा है बल्कि दूसरों को भी ट्रेड करने के लिए भी ले रहा है। दूसरों के लिए ट्रेड करने के लिए ले रहा है। दुनिया की नज़र से आंखों से आंखें मिला के चलने वाला मुल्क इंडिया बन चुका है, क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? क्योंकि ट्रेडिंग के लिहाज से तो बंद की गई थी ट्रेड, फिर भी ऑयल लिया। आंखों में आंखें मिला के चलने वाला तो हम नहीं कह सकते। देखें अगर मामला आता दूसरे कंट्रीज़ का, चाइना का मामला आता तो शायद इंडिया की पॉलिसी कुछ और होती है। किसी और मुल्क का मामला आता है, इंडिया की पॉलिसी कुछ और होती है। यहाँ पे वो एक अमेरिका का अलायंस है, राइट, एक दोस्त है और एक अच्छा दोस्त है, तो दूसरों के लिए पॉलिसी कुछ और है। माइट इज़ राइट वाली पॉलिसी चल रही है कि जिसके पास ताकत है। यहाँ अमेरिका की पॉलिसी हमेशा से दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, ममालिक हैं, उनके लिए कुछ और होती है और अपने दोस्त ममालिक के लिए पॉलिसीज़ उनकी जो हैं वो चेंज हो जाती है। इंडिया जो है वो पावर रखता है अमेरिका के अगेंस्ट खड़े होने की। जी बिल्कुल रखता है, इसी वजह से तो वो उसके अगेंस्ट जा रहा है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो मौजूदा हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा है कि यूएस के साथ मीटिंग में कहा है कि हमें इंडिया वाली पॉलिसी अपनानी पड़ेगी रशिया से ऑयल लेने के लिए। क्या ये सही है कि इंडिया की पॉलिसी, क्या पाकिस्तानी पॉलिसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है?
पॉलिसी स्ट्रांग होती है भाई लोगों से, ठीक है। आपके जो वजीर आजम साहब हैं वो वहाँ पे बैठ के अगर बातें कर रहे हैं तो वो चिट के साथ बात कर रहे हैं, जो उसके ऊपर लिखा है वो उसको बोल रहे हैं, वो अपने ओन से कुछ नहीं बोल रहे। उसके पास एक पूरा मुल्क है, एक आर्मी है, नेवी है, हर एक चीज़ है। तो अगर वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो अमेरिका के खिलाफ जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो जहाँ जो वहाँ पे डिसीजंस होते हैं उनके फ्लैट्स पे बैठ के वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। इवन दो कि आपने देखा होगा जब वो लॉ ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ तो वो भी वहाँ से ही बात आई थी। तो ये कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान के जो मौजूदा लीडर्स हैं ये अमेरिका के नीचे चल रहे हैं और उनके साथ ये चल रहे हैं, जो वहाँ से मैसेज आता है ये उसको फॉलो करते हैं, ये अपने ओन से कुछ नहीं कर रहे। जो कानून अपनाया है ट्रेडिंग के लिहाज से, वो कानून आपकी नज़र में किस हद तक बेहतर है? सर जो कानून अपनाया है ट्रेडिंग हाँ वो इस जो बेहतर है, वो आप देखें ना, इंडिया पहले पेट्रोल खरीदेगा, वो उसकी कंट्री में आएगा, ठीक है, वो उसको फिर अपने रेट्स पे सेल करेगा, ठीक है। उसने रशिया के रेट पे तो नहीं ना सेल करना, उसकी इनकम आएगी, जब वो उसकी इनकम पाकिस्तान में आएगी और पाकिस्तान कहती है भारत में आएगी, तो उससे वो उनका वसाइल जो हैं वो और वसी होंगे, ठीक है। वो उस जैसा कि आप देख लें कि उनका जो जीडीपी, जैसे मैंने पहले बताया है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो ऐसे बहुत से अभी जो उन्होंने लंदन के साथ यानी कि लंदन गवर्नमेंट के साथ ट्रेड फ्री मुआहदा किया है, ये भी अच्छा इनिशिएटिव है। इंडिया की मिसाल है। अगर बात करते हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिहाज से, तो शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया यूएस के साथ मीटिंग में। उन्होंने कहा कि हमें रशिया से ऑयल लेने के लिए इंडियन पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। ज़रूरी है कि इंडिया की पॉलिसी कोई डिफरेंट है पाकिस्तान से, या इसका नाम है? बस वो एक उन्होंने देखो ना, जो एक करंट सिचुएशन चल रही होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो हम जो सीनियर्स हमारे से होते हैं या दूसरा जो पहले काम कर लेता है उसकी एग्जांपल हमेशा से पुट की जाती है। तो एक उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने एक जो हालिया चुके उनसे क्वेश्चन इस तरह से हुआ होगा, उसका पूरा आप देखें ना कॉन्टेक्स्ट देखें, उसके अंदर उनसे पूछा कि इंडिया भी तो कर रहा है। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम इंडिया की पॉलिसी को फॉलो कर लेते हैं। इंडिया की पॉलिसी जो थी वो स्ट्रॉन्ग, हमारी जो गवर्नमेंट, हमारे इंस्टीट्यूशन, देखें जब भी कोई हुक्मरान इस लेवल के ऊपर जाके जब ट्रेड की किसी मुल्क के साथ बात करता है, कोई करता है, तो वो खाली हुक्मरान नहीं करता, बल्कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे जो हैं, वजारतें जो हैं, वो पूरी की पूरी इसके ऊपर एक पेपर वर्क होता है, होमवर्क एक मुकम्मल होता है, राइट? जी बिल्कुल। तो जब इमरान खान साहब थे, उनकी गवर्नमेंट थी, उस वक्त वो बाकायदा इसके ऊपर वर्किंग करके और बिल्कुल करीब थे कि हम ट्रेड उनके साथ, रशिया के साथ स्टार्ट करते। हम हिंदुस्तान से पहले करने वाले थे, राइट? हमारे यहाँ पे ज़ाहिर है एक रिजीम चेंज हो गया, एक तब्दीली आ गई है, और वो तब्दीली ऐसी आई है कि हम उन हालात में इंडिया के अपने उनसे करता है सारा कुछ। यार बात है कि अगर उनकी गवर्नमेंट भी इसमें इंक्लूड है तो गवर्नमेंट उनका साथ तो दे रही है ना, इनको इंडिविजुअली बंदा तो नहीं कर रहा ना। तो गवर्नमेंट का कपल ऑफ एक बंदा ही होता है, 2 बंदे 11 होते हैं। तो लाइक अगर गवर्नमेंट भी आपके साथ है तो आप हर एक स्टेप ले सकते हो। गवर्नमेंट के खिलाफ भी खड़ी हो सकती है, उसमें कौन सी बात है? आप इसी बात पे प्राउड करो कि आपकी गवर्नमेंट तो आपके साथ है ना। आप ऑयल लेके बेच रहे हो, कौन से ड्रग्स लेके बेच रहे हो? अगर हम बात करते हैं इस हवाले से कि देखें खारजा पॉलिसी अगर कंपेयर करें पाकिस्तान और इंडिया, दोनों में से किसकी स्ट्रॉन्ग है? इंडिया की ऑब्वियसली। उसकी कोई खास रीज़न? उनके लीडर्स एक बात पे मुत्तफिक हैं। ये नहीं है कि एक लॉन्ग मार्च लेके आती है वहाँ मुदल लेके गया हुआ है और दूसरे लीडर्स जब बाहर जाते हैं तो चोर चोरों के नारे लगते हैं। लीडर्स एक है यार। कोई भी एक मुल्क को स्ट्रांग होने के लिए ना उसके अंदर जो पिलर्स होते हैं ना, जो लीडर्स हैं, उनको मुत्तफिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आपस में लड़ते रहेंगे ना तो हर बाहर की ताकत आपके खिलाफ अगेंस्ट खड़ी हो सकती है। जब आप अंदर से स्ट्रांग नहीं होएंगे तो जैसा पाकिस्तान चल रहा है वैसा ही है, कोई नया पाकिस्तान नहीं आएगा। एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडियन ऑडियंस और पाकिस्तान ऑडियंस जो कि आपको देख? इंडियन ऑडियंस के लिए ये मैसेज है कि विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग 8 ईयर्स के आप 8 सालों में 2030 में दुनिया की अच्छी इकॉनमी, तीसरी इकॉनमी बनने जा रहे हैं। और अपने लिए ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी कोई अच्छा सा लीडर दे दे जो हमारी इकॉनमी को बूस्ट अप कर सके और ये जो अंदर के और बाहर के मामलात हैं उनको देख सके और हम लोग एक नया पाकिस्तान देख सके। ये मैसेज है शुक्रिया सर के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।